नमस्कार दोस्तों, मैं वर्मा सर। आज आप सबके बीच में क्लास 7 पूर्णांक चैप्टर लेके आया हूँ। ठीक है। उससे पहले हम पूर्णांक को समझने से पहले उससे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या जानेंगे, पूर्ण संख्या जानेंगे, ऋणात्मक संख्या जानेंगे, पूर्णांक संख्या जानेंगे, आरोही और अवरोही जानेंगे। ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं प्राकृतिक संख्या की ओर, या इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है। प्राकृतिक संख्या हम उसको कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है और वो अनंत तक जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 इत्यादि। ठीक है। ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम उसे कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। पूर्ण संख्या, ठीक है, यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या हम उसे कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होके अनंत तक जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 इत्यादि। ठीक है। ये क्या है आपका होल नंबर, यानी कि आपका पूर्ण संख्या। इसमें समझ में आ गया दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, यानी नेगेटिव नंबर। ठीक है। ऋणात्मक संख्या 1 2 3 4 5 इत्यादि। ठीक है। ये ऋणात्मक संख्या नहीं है दोस्तों। इसकी कोई भी संख्या के आगे माइनस जब लग जाता है ना, तो ये क्या बन जाता है, ऋणात्मक संख्या है। यानी ऋणात्मक संख्या हम उसे कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाते हैं और उसके उस संख्या के आगे ऋणात्मक साइन लगा हुआ रहता है, उससे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं पूर्णांक। ठीक है, यानी इंटीजर। इंटीजर हम किसे कहते हैं, इंटीजर हम उसे कहते हैं जो 0 के साथ साथ ऋणात्मक और धनात्मक तीनों साथ में हो, उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। आइए हम दोनों सीखते हैं इसको। रेखा विधि में बीच में 0, क्या बोले थे दोस्तों, पूर्णांक 0, ऋणात्मक और धनात्मक, ये तीनों से मिलकर ये क्या बनते हैं, पूर्णांक बनते हैं, यानी इंटीजर बनते हैं। तो 0 1 2 3 4 1 2 3 4। इधर दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, पूर्णांक में हमेशा दाहिने की ओर क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि धनात्मक। और लेफ्ट साइड तरफ यानी कि बाएं साइड तरफ हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। देखिए दोस्तों, ये क्या है, पूर्णांक, यानी कि इंटीजर। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, यानी पूर्णांक संख्या कहते हैं इसे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आरोही और अवरोही किसे कहते हैं। ठीक, आरोही और अवरोही। ठीक है। आरोही हम उसे कहते हैं जो छोटी संख्या से स्टार्ट होता है और वो बड़ी संख्या की ओर जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आरोही कहते हैं। और अवरोही किसे कहते हैं, जो बड़ी संख्या से स्टार्ट होके छोटी संख्या की ओर जाता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, अवरोही कहते हैं। ठीक है। अब तो आप लोगों को दोस्तों समझ में नहीं आ रहा कि अवरोही आरोही क्या होता है। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। जैसे आरोही और अवरोही। आरोही और अवरोही, हमेशा बच्चा इसमें फंसते हैं कि आरोही में क्या करना है, अवरोही में क्या करना है। चलिए तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं इसको। देखिए, आरोही और अवरोही, यानी कि ये 4 वर्ड मिलके बना है, अवरोही बना है, और ये 3 वर्ड मिलके बना है, क्या बना है, आरोही बना है।
तो इसको दोस्तों हम लोग इस तरह याद रख सकते हैं कि अवरोही 4 वर्ड मिलके बना है, यानी ये बड़ा है, और ये 3 वर्ड मिलके आरोही बना है, ये छोटा है, छोटा वर्ड है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों में कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो हम लोग ये पता चल जाएगा कि आरोही में हमको क्या करना है, अवरोही में क्या करना है। ठीक है, सॉरी, आरोही में क्या करना है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देख रहे हैं 1 2 3, 3 अक्षर मिलके क्या बना है, आरोही बना है, आरोही क्रम। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, आरोही क्रम बोला 3 वर्ड का, इसका मतलब क्या है कि छोटा से बड़ा की ओर, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए, अब अवरोही, अवरोही में क्या है, 4 वर्ड का है, तो ये दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, ये बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है, तो अवरोही में हमको क्या करना है, बड़ा से छोटा की ओर जाना है। ठीक है, यानी यहां 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1, इस तरह का इत्यादि चलते रहेगा। ठीक है, ये अवरोही आरोही आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसमें हम लोग चलते हैं, रेखा विधि द्वारा समझते हैं कि आगे हम लोग इसमें किस तरह के हम लोग कर सकते हैं। एक रेखा ले लीजिए, रेखा में संख्या ले लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया रेखा संख्या हो गया। अब रेखा संख्या में हम लोग क्या करते हैं, कुछ संख्या हम लोग इंगित कर देते हैं, यानी कि इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, 4 को कर दिया, 2 1 3 और 4 भी ले लेता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पहले आरोही को निकालते हैं। क्या करते हैं, आरोही, आरोही क्रम। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। आरोही, पहले ही हम आपको बता दिए ये 3 अक्षर का है, यानी 3 अक्षर का है, और ये क्या होता है, अवरोही, यानी ये 4 अक्षर का होता है। यानी दोनों में कंपेयर करना है, देखना ये 3 अक्षर यानी छोटा, यानी कि हमको क्या करना है, छोटा से बड़ा की ओर। और जो हमें इंडिकेट यहाँ पर किए हैं अक्षर को, जो इस लाइन में रेखा संख्या पे हम लोग जो लेना है हमें संख्या, उसको हम लोग क्या करना है, हमको आरोही क्रम में हमको लगाना है। तो आरोही क्रम यानी छोटा से बड़ा की ओर। अब देखना है छोटा सबसे कौन है, यहाँ पे -3 -2, यहाँ पर है 1 है, 3 है, 4 है, तो इसमें सब माइनस आप क्या करेंगे, 4 -3, फिर इसमें से कौन सा छोटा है, 1, फिर इससे बड़ा कौन है, 3, फिर इससे बड़ा कौन है, 4। यानी कि जिस संख्या के आगे जो भी बड़ा संख्या हो, उससे आगे हम माइनस का चिन्ह अगर लगा देते हैं, तो जितनी बड़ी संख्या रहेगा वो सबसे छोटी संख्या बन जाती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं -4 सबसे छोटी संख्या, फिर यहां पर -2, माफ कीजिएगा यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, -2 1 3 4, ये रेखा संख्या के विधि पे हमें आरोही क्रम में उतारना है। इसमें समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इसमें छोटा कौन है और बड़ा कौन है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं अवरोही क्रम। ठीक है, अब अवरोही क्रम, अब अवरोही क्रम में क्या है, ये 4 वर्ड का है, यानी कि ये 4 अक्षर का है, यानी कि ये बड़ा से छोटा की ओर जाएगा, बड़ा से छोटा की ओर। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ये सभी को नहीं लेना है दोस्तों, इसमें जो हमें इंगित किया गया है, ये बिंदु पे जो हमें कर दिया गया है कि जो संख्या हमको लेना है उसे हम बिंदु कर दिए हैं, उसी बिंदु को संख्या को हमको लेना है। ठीक है, तो जैसे अब इसमें हम लोग क्या करना है, बड़ा से छोटा की ओर जाना है। तो बड़ा कौन सा है हम लोग का, इसमें देखिए यहाँ पर बिंदु 4 में लगा हुआ है, यानी यहाँ 4, उसके बाद इससे छोटा कौन है, 3, फिर इससे छोटा कौन है, 1, फिर इससे छोटा कौन है, -2,
फिर इससे छोटा कौन है, -4। ठीक है, ये हो गया अवरोही क्रम। अब आप लोग को दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होगा कि आरोही क्रम अवरोही क्रम किसे कहते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा आरोही और अवरोही में 3 अक्षर का होता है और एक 4 अक्षर का होता है। आइए दोस्तों अब पढ़ते हैं हम लोग पूर्णांकों का योग। ठीक है, पूर्णांकों का योग किसे कहते हैं, योग मतलब प्लस, मतलब जोड़। ठीक है, योग जहां दोस्तों कहीं पर भी लिखा हुआ रहेगा और उसमें योग दिया हुआ रहेगा तो योग का मतलब ही प्लस होता है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, पूर्णांकों का योग। अरे यहाँ पर भी योग है, इसका मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पर भी हमको जोड़ना है। लेकिन पूर्णांकों का योग में 3 तरीका का योग होता है। कौन कौन सा, आइए देखते हैं। पहला ए, 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग। 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग का मतलब क्या समझते हैं, 2 धनात्मक मतलब 2 पॉजिटिव नंबर। ठीक है, यानी कि 2 प्लस धनात्मक संख्या को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, 2 धनात्मक संख्या का योग। जैसे कि देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कोई भी संख्या हम लोग ले लेते हैं +4। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि योग का हम लोग प्लस दे दिया है, यानी कि योग मतलब क्या होता है, प्लस। अब यहां पर क्या करते हैं, +4 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर ले लेते हैं +5 ले लेते हैं। ये 2 धनात्मक संख्या है, +4 +5, ये दोनों क्या है, धनात्मक संख्या है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको 4 प्लस, अब यहां पर देखिए आप लोग को हम बता देते हैं कि प्लस बराबर प्लस होता है। ठीक है, माइनस बराबर प्लस होता है, माइनस प्लस बराबर माइनस होता है, प्लस माइनस बराबर माइनस होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, उसके बाद अपने आप सब बन जाएगा। अब देखिए प्लस 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 क्या होता है, देखिए प्लस प्लस बराबर प्लस होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, 5 + 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 9। कितना आएगा, 9। ठीक है, अब हम लोग दूसरे तरफ चलते हैं, बी की ओर। बी क्या बोलता है कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। क्या बोले थे दोस्तों, जब किसी संख्या के आगे ऋणात्मक यानी कि माइनस का चिन्ह लग जाता है तो क्या हो जाता है, ऋणात्मक संख्या हो जाता है। आइए हम लोग कुछ ले लेते हैं, -4 योग बोला है तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को प्लस लगाना है। क्या करना है, प्लस लगाना है, उसके बाद ही -4। ये क्या है, एक ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा फिर संख्या ले लेते हैं यहां पर -5 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो यानी कि -4, ब्रैकेट जब हटेगा तो माइनस का चिन्ह जब तक ले उसका क्या बोलते हैं, सॉल्व नहीं हो जाता तब तक ले वो माइनस अभी लगा हुआ रहेगा। यानी ब्रैकेट हटा दिया, माइनस यहाँ लग गया, यहाँ योग जो दिया हुआ है यानी कि प्लस, और यहाँ पर देखिए जब ब्रैकेट हटाएंगे तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हटके माइनस आ जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, -5। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस माइनस जोड़ देंगे हम लोग, 4 और 5 कितना होता है, 9। अब देखें कि 9 आ रहा है या प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस का दिया हुआ है, तो सिंबल हम लोग उसी का लगाते हैं दोस्तों जो संख्या में बड़ा रहता है। अब इसमें देखेंगे संख्या में बड़ा कौन सा है, -4 बड़ा है या -5 बड़ा है, -5 बड़ा है, तो जो बड़ा वही खड़ा। तो +5 है तो प्लस का 5 के आगे में क्या कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ है, तो माइनस यहां पर लगा देना है, तो -9 ये हो गया। अब आगे चलते हैं सी में। सी क्या बोलता है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग।
क्या बोलता है, एक ऋणात्मक होना चाहिए और एक धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों का क्या करना है, योग करना है। तो योग करना है तो सबसे पहले क्या करना है, हमको प्लस लगा देना है। ठीक है, ये योग हो गया। अब हम कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, इसी को संख्या का मान के चलते हैं। एक -4 ले लिए, ठीक है, और एक +5 ले लिए। ठीक है, उदाहरण के तौर पर लेके चल सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो -4, और ये ब्रैकेट जब हटेगा तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 5। अब क्या करेंगे, फिर माइनस और प्लस। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, माइनस प्लस माइनस। तो क्या करना है, हमको माइनस करना है। 5 पे 4 गया तो कितना बचा, 1। ठीक है, अब इसमें हम लोग को साइन कौन सा लगेगा वो भी तो देखना है। तो दोनों में से बड़ा कौन है, +5, इसका साइन लग जाएगा, इसका साइन यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर इसको हम नहीं दें तो भी ये प्लस ही रहेगा, क्योंकि प्लस का साइन अगर हम लोग यहां पर नहीं भी देंगे तो चलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं रेखा विधि की ओर। आइए दोस्तों, अब रेखा विधि में ही हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं। ठीक है, उदाहरण तौर पे ये एक रेखा हो गया, इसमें एक संख्या लगा देते हैं। तो रेखा संख्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस रेखा संख्या में तो आप तो समझ गए होंगे कि 0 क्या होता है, ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है। 0 कुछ नहीं होता है, क्या होता है, ना ही ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है। और रेखा संख्या में हमेशा दाहिना की ओर क्या होता है, प्लस होता है, यानी धनात्मक संख्या होता है। और 0 के बाएं साइड की तरफ क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक संख्या होता है, यानी नेगेटिव नंबर होता है। चलिए हम लोग इसमें कुछ प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें हम लोग रेखा संख्या में देख रहे होंगे, कुछ संख्या है, इसमें कुछ ऋणात्मक है, कुछ धनात्मक है, 0 है। इसमें हम कुछ इंडिकेट कर देते हैं, कुछ बिंदुएं हम लगा देते हैं यहाँ पे कि हमें कौन कौन सा संख्या लेना है। ठीक है, आपसे कुछ प्रश्न पूछा जाएगा कि रेखा संख्या में कुछ डिग्री इसमें दिया हुआ है। जैसे कि यहां पर हम दे देते हैं बोकारो, यहां पर दे देते हैं धनबाद, यहां पर दे देते हैं रांची, और यहां पर दे देते हैं रामगढ़। ठीक है, और यहां पर दे देते हैं चतरा। ये कुछ जगह का नाम है। ठीक है, जिसका आपको इसको क्या करेगा, इसमें आपको योग निकालने के लिए बोल दिया जाएगा कि इसका सभी क्षेत्र का आपका डिग्री दे दिया जाएगा, और उसमें क्या बोलेगा, आपको योग निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए बोलेगा दोस्तों, योग आपको निकालने के लिए बोलेगा। अब देखिए बोकारो सबका तो यहाँ पर दिया हुआ, बोकारो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है बिंदु के रूप में। -5 चतरा का दिया हुआ है, -3 धनबाद का दिया हुआ है, -1 रांची का दिया हुआ है, 2 रामगढ़ का दिया हुआ है, 4। ये हालांकि वहां का तापमान होता नहीं है, लेकिन एक उदाहरण तौर पे आप लोग को समझाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोल दिया जाएगा कि बोकारो और चतरा का तापमान का योग क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, बोकारो और चतरा और चात्रा। ठीक है, तो बोकारो जो है
ये -5 दिया हुआ है, -5 डिग्री दिया हुआ है। ये डिग्री के रूप में हम लोग इंडिकेट कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। ये क्या है, -5 डिग्री, ठीक है। ये चतरा होगा दोस्तों, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो -5 डिग्री है यहाँ पे, इसका तापमान चतरा का दिया हुआ है कितना, -3 डिग्री। यहाँ पर योग दिया हुआ है तो योग मतलब प्लस फिर -3 डिग्री। चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। -5 प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस। उसके बाद फिर माइनस क्या होता है, माइनस प्लस। अब दोनों को प्लस कर देंगे, 5 और 3 कितना हो गया, 8। अब दोनों से बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है, तो 5 का सिंबल क्या है, माइनस, तो माइनस लग गया, यानी -8। ये आपका हो गया तापमान का योग। इसी तरह दोस्तों आपको दे दिया जाएगा धनबाद रांची का तापमान का योग बताएं, रांची रामगढ़ का तापमान का योग बताएं, तो आपको इसी तरह सॉल्व करना है। आई होप दोस्तों आप लोगों को जितना भी कुछ बताया है आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे आपको 1.1 एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। और दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।